नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प और प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यह है योना नबी की कहानी। इसमें परमेश्वर की आज्ञा है, एक इंसान की जिद है और अंत में दया की एक ऐसी शानदार सीख है जो आज के समय में भी एकदम सटीक बैठती है। इस पूरी घटना में कई ऐसे गहरे अर्थ छिपे हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ईश्वरीय दूत अपने ही काम से पूरी तरह मुकर जाए, मतलब बिल्कुल साफ मना कर दे। इस कहानी में योना कोई ऐसा हीरो नहीं है जो आदेश मिलते ही खुशी खुशी काम पर निकल पड़े। अरे नहीं, इसके बजाय वो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला एक ऐसा इंसान है जो बस किसी भी तरह ईश्वरीय आदेश से बचना चाहता है। चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। यहाँ योना के उस अजीबोगरीब सफर को देखा जा सकता है। पहले दिन परमेश्वर की आज्ञा आती है और योना तुरंत उल्टी दिशा में दौड़ लगा देता है। फिर एक भयंकर तूफान आता है। उसके बाद विशाल मछली के पेट में बिताए गए वो 3 खौफनाक दिन और आखिर में निनेवे शहर के लिए 40 दिन का अल्टीमेटम। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक इंसान का बहुत बड़ा भटकाव था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश से। परमेश्वर ने योना से कहा कि निनेवे नाम के उस विशाल शहर में जाओ। अब उस शहर के हालात बहुत खराब थे। लोगों के बुरे काम इस हद तक बढ़ चुके थे कि उन्हें रोकना एकदम जरूरी हो गया था। योना का काम बड़ा सीधा था, उन्हें जाकर स्पष्ट चेतावनी देना कि या तो अपने बुरे काम तुरंत छोड़ दो या फिर एक बहुत ही कठोर सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है ईश्वर की आज्ञा और इंसान की जिद के बीच का जबरदस्त टकराव। देखिए, एक तरफ साफ आदेश था कि निनेवे जाकर लोगों को चेतावनी देनी है, पर योना ने क्या किया? उसने जानबूझकर बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। वो एक जहाज में बैठा और तरशीश की ओर निकल पड़ा, जो कि एकदम विपरीत दिशा में था। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक खुली बगावत थी। और जाहिर सी बात है, इस बगावत का नतीजा बहुत ही भयंकर होने वाला था। जब योना का जहाज बीच समंदर में था, तभी अचानक एक बेहद खौफनाक तूफान आ गया। तूफान इतना विकराल और डरावना था कि जहाज के वो पुराने और अनुभवी नाविक भी बुरी तरह घबरा गए। वे सब दहशत में आकर अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। बीच समंदर में जान बचाने की वो जद्दोजहद सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस भारी अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच योना को आखिरकार समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे एहसास हो गया कि ये भयानक तूफान कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि उसी की वजह से आया है। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। उसने उन डरे हुए नाविकों से कहा, मुझे समंदर में फेंक दो, तब जाकर ये तूफान शांत होगा। सोचिए, वो पल कितना नाटकीय रहा होगा। अब उन बेचारों के पास जान बचाने का कोई और रास्ता तो था नहीं, तो भारी मन से उन नाविकों ने योना को समुद्र में फेंक दिया। और फिर जो हुआ वो एकदम चमत्कार था। जैसे ही योना पानी में गिरा, वो उफनता हुआ खतरनाक समुद्र पलक झपकते ही एकदम शांत हो गया। वो अचानक आया सन्नाटा इस बात का पक्का सबूत था कि ये कोई आम तूफान बिल्कुल नहीं था। और यहीं पर होता है मछली का वो मशहूर चमत्कार। परमेश्वर ने एक विशाल मछली को भेजा जिसने योना को सीधे निगल लिया। यहाँ ये अंक 3 बहुत ही खास है। योना पूरे 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में एक बहुत ही घुटन भरी स्थिति में फंसा रहा। जरा कल्पना करके देखिए, उस अंधेरे में पूरी तरह अकेले रहना। ये सच में किसी भी इंसान को डरा देने वाला एकांतवास था। इस गहरे अंधेरे और अकेलेपन ने योना को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मछली के पेट में रहते हुए उसने परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना की और अपनी बहुत बड़ी गलती मान ली। और जानते हैं इस सच्चे पश्चाताप का क्या नतीजा निकला? परमेश्वर ने उस मछली को आदेश दिया और मछली ने योना को एकदम सुरक्षित किनारे पर उगल दिया। मतलब योना को अपनी गलती सुधारने का एक दूसरा मौका मिल गया था। इस बार योना ने कोई बहाना नहीं बनाया। वो सीधा निनेवे शहर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने जो संदेश सुनाया वो बहुत ही कड़क और सीधा था। उसने ऐलान किया, अगर तुमने अपने पाप नहीं छोड़े तो ठीक 40 दिनों में निनेवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये उस विशाल शहर के हर एक नागरिक के लिए एक उल्टी गिनती थी, एक आखिरी और खौफनाक चेतावनी। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ये चेतावनी पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। यहाँ हम बदलाव के इस क्रम को साफ देख सकते हैं।
सबसे पहले उन्होंने भविष्यवाणी सुनी, फिर क्या राजा और क्या आम जनता, सबने मिलकर उपवास रखा और सबसे बड़ा कदम, सबने अपने बुरे कामों से पूरी तरह तौबा कर ली। निनेवे का ये पश्चाताप कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक अभूतपूर्व और सामूहिक बदलाव था। जब परमेश्वर ने देखा कि निनेवे के लोग सचमुच बदल गए हैं, उनके काम सुधर गए हैं, तो ईश्वरीय दया ने उन्हें माफ कर दिया, शहर बच गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ही अजीब ट्विस्ट आता है। इस महान क्षमादान से खुश होने के बजाय हमारा ये नबी यानी योना बुरी तरह गुस्सा हो गया। वो चाहता था कि शहर को सजा जरूर मिले। ये दिखाता है कि एक नबी होने के बावजूद योना की सोच उस वक्त भी कितनी सीमित थी। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि परमेश्वर ने योना को समझाने के लिए कैसा व्यवहारिक तरीका अपनाया। परमेश्वर ने रातों रात योना के पास एक छोटा सा पौधा उगा दिया, जिससे उसे कड़ी धूप में बड़ी राहत मिली। लेकिन अगले ही दिन वो पौधा सूख गया और मर गया। अब हैरानी की बात देखिए, इस छोटे से पौधे के मरने पर योना इस कदर टूट गया जैसे आसमान ही गिर पड़ा हो। तभी परमेश्वर ने योना से एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। उन्होंने पूछा, तू एक छोटे से पौधे के लिए इतना दुखी है, तो फिर मैं निनेवे के इतने सारे लोगों पर दया क्यों न करूं? यहाँ परमेश्वर का विशाल और करुणामय दृष्टिकोण इंसान की उस छोटी और स्वार्थी सोच के ठीक सामने एक आईने की तरह खड़ा हो जाता है। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ योना है जो एक मामूली से पौधे के सूखने पर ऐसे रो रहा है मानो उसने सब कुछ खो दिया हो, और दूसरी तरफ परमेश्वर की असीम दया है जो निनेवे जैसे विशाल शहर के हजारों लाखों लोगों की जान बचाने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ईश्वरीय करुणा की कोई सीमा नहीं होती, जबकि हम इंसानों की भावनाएं अक्सर बहुत ही छोटी और अपनी चीजों तक सिमट कर रह जाती हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ समेटें तो हमारे सामने कुछ बहुत ही स्पष्ट सबक आते हैं। पहला, परमेश्वर अत्यंत दयालु है और हर किसी को माफ करने की इच्छा रखता है। दूसरा, हमें ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना चाहिए बजाय इसके कि हम उनसे भागने की कोशिश करें। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है दया की सीख। हमें भी अपने दिलों में दूसरों के लिए वैसी ही करुणा और प्रेम रखना चाहिए जैसी ईश्वर हमारे लिए रखता है। अंत में आइए इस सवाल पर गहराई से विचार करें। अगर एक पूरे शहर को उनके तमाम बुरे कामों के बावजूद ईश्वरीय दया से माफ किया जा सकता है, तो क्या हमें भी अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करने के लिए थोड़ी और जगह नहीं बनानी चाहिए? ये कहानी सिर्फ बीते कल का कोई किस्सा नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम गलतियों को किस नजरिए से देखते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत